कुछ तो बता, किस राह पे हम चलने लगे। ये वाला देखिए कैसा है। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा है ना, ऐसे दो ले लेते हैं। ठीक है। वो देखिए इतना अच्छे फूल लगे, मैं आए वो लेते हैं। ना कभी इश्क हुआ है मेरा कम, तेरे दिल मेरे सारा दिल बता, क्या तू होगी मेरी। राम, मैं बहुत बार आपसे मिलने आई, मगर आपने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया। मैं अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाए बगैर यूं आपकी जिंदगी से नहीं निकल सकती। आज मैं कुछ सच आपके सामने रखना चाहती हूँ, जिनका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अभी थोड़ी देर में आपके पास आ रहा हूँ। जितना जल्दी हो सके आप डिवोर्स पेपर्स रेडी करवा दें, अब ज़्यादा डिले नहीं कर सकता। जी जी, अभी तो इद्दत का वक्त भी पूरा करना होगा। नहीं नहीं, मालिया आपके पास नहीं आ सकेगी। आप पेपर्स रेडी करवाएं, साइन मैं करवा लूंगा। जी थैंक यू। अच्छा, तो बात यहाँ तक पहुँच गई है। मेरी नाक के नीचे ये इतना बड़ा खेल खेल गया।
कहाँ जा रहे हो मोहित? रोज कहाँ जाता हूँ मैं, जाहिर है ऑफिस जा रहा हूँ। मुझे जरा फरिया के घर छोड़ दो, मुझे कुछ काम है। अपने काम आप लोग खुद किया करें अम्मी, मैं कोई नौकर नहीं हूँ आप लोगों का। तुम किस तरह से बात कर रहे हो मुझसे? किसने मजबूर किया मुझे इस तरह बात करने पर? यानी उस लड़की ने तुम्हें जो उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाई हैं, तुम वो सब मान रहे हो, हैं? इज्जत से नाम लिया करें उसका, होने वाली बीवी है वो मेरी, और उसकी बेइज्जती मैं किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूंगा। मोहित, अस्सलाम वालेकुम अलिया भाजी। वालेकुम अस्सलाम। जी अम्मी ने पुलाव भेजा है। शुक्रिया। लेटर मैं बाद में आके ले जाऊंगा। फासले तो थे पर मेरे न थे, दूर मुझसे कैसे वो रहने लगे। तेरी कमी है और कुछ भी नहीं। मैं भी कैसी पागल हूँ, भला इतनी सी देर में रुहाम ने वो खत पढ़ा होगा जो मुझे लेने दौड़े चले आते हैं। मुझे थोड़ा वक्त तो देना होगा उनको, पैसे भी भुलक्कड़ से तो हैं, भूल गए होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए, क्या कहना चाह रही थी आप मलिहा के बारे में? देखिए, मैं बड़ी आस और बड़ी उम्मीद लेकर आपके सामने आई हूँ। आप मुझे गलत मत समझिएगा, ना ही मेरी नीयत खराब है। हम बहुत इज्जतदार, बहुत शरीफ लोग हैं। नहीं नहीं, आप खुल के फरमाएं, क्या कहना चाह रही हैं? आप अपनी बहू से कहिए कि वो मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे। मैं जवानी में ही बेवा हो गई थी। मैंने अपनी औलाद को बड़ी मुश्किल से पाल पोस कर जवान किया है ताकि वो मेरे बुढ़ापे का सहारा बन सके। अब इसलिए तो नहीं ना कि एक लड़की की अना और जिद की खातिर मेरा बुढ़ापा ख्वार हो जाए। वो अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहती है बस, और कुछ नहीं है। कैसी बेइज्जती का बदला? वो शादी करना चाहती थी ना मेरे बेटे से, और मैंने मना कर दिया। फिर मेरा बेटा बाहर चला गया। जब वो वापस आया तो ये लोग राब्ते में थे। तब से हमारी जिंदगी अजीरन है। देखिए, मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, अपने बेटे से कहिए इस लड़की को ना छोड़े, वरना हम सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी।
कोई कुछ भी कह ले, मुझे इन बातों पे यकीन आ ही नहीं रहा। अब और किस बात का यकीन करना बाकी है? सारी हकीकत तो हमारे सामने आ चुकी। हाँ, लेकिन ये सब बातें झूठ भी तो हो सकती हैं। जिस तरह मलिया फोन पे बिलक बिलक के रो रही थी, मेरी मिन्नतें समाजतें कर रही थी, साफ साफ जाहिर है वो बच्ची किसी मुश्किल में फंसी है। हमें को कुछ ज्यादा उस लड़की के साथ हमदर्दी है। अपनी औलाद की कोई परवाह नहीं है इन्हें। अपनी जबान बंद रखो। अभी हम मरे नहीं हैं कि तुम इस घर के फैसले करना शुरू कर दोगी। ठीक है, नहीं बोलती। कल को कोई बड़ा नुकसान हुआ तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप होंगी। एहसान साहब, इस बदतमीज लड़की से कहिए कि अपने कमरे में चली जाए, उससे पहले कि मैं ऐसा कुछ कह दूं कि मुझे बाद में अफसोस हो। बेटा मत उलझो अपनी माँ के साथ, जाओ अंदर जाओ कमरे में। सही है भाई, लाई का तो जमाना ही नहीं है, बहुत होती है। देखो यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा, जिस तरह से वो औरत मलिया का नक्शा खींच के गई है, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी गलत एड्रेस पे चली गई है ना? एहसान साहब, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। लेकिन उस रात जो कुछ हुआ है उसको भी तो भुलाया नहीं जा सकता। इसलिए तो मैं चाहती हूँ एहसान साहब कि मैं जाके मलिया से मिलूं, उससे सच्चाई जानने की कोशिश करूं। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो हमें दिखाया जा रहा हो वो सच ना हो। और अगर ये सच निकला तो? अगर ये सब सच निकला तो मैं खुद जाकर अपने बच्चे की दूसरी शादी करवा दूंगी। लेकिन एक आखिरी बार मैं मलिया से मिलना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, हम कल चलेंगे मलिया से मिलने। नहीं एहसान साहब, कल देर हो जाएगी, आज अभी चलते हैं ना। अच्छा ठीक है, तुम तैयार हो? अभी चलते हैं।